सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड मैंने तीन बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। दीज आर क्वेश्चंस स्पेसिफिकली अबव मेंस, जेई मेंस लेवल से तो डेफिनेटली ऊपर ही है। ये वाला क्वेश्चन इजी है, बट ये दोनों तो मतलब इजी है। ये सब क्वेश्चंस ये भी नहीं कि एडवांस लेवल के, बट रिलेटिवली दीज आर गुड क्वेश्चंस। एंड ये प्रिज्म वाला तो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऑल राइट, तो हम लोग ये करेंगे। एंड मैं बोल रहा हूँ वापस कि डू फॉलो द सीरीज। आई विल ब्रिंग वेरी गुड क्वेश्चंस एंड आई विल एक्सप्लेन देम इन अ वेरी सिंपल वे फॉर योर बेनिफिट। सो डू फॉलो एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। तो पहले हम लोग के पास ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 9 सिमिलर रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या है। तो यहाँ पे ए एंड बी पॉइंट्स है एंड ये जो वायर्स है ना, ये बेसिकली रेजिस्टर्स है। 9 है यहाँ पे। सो वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल मार्क द पॉइंट्स। बेसिक है यहाँ पे मार्क करना है यहाँ पे। जैसे ए है, तो ए से डायरेक्टली कनेक्टेड क्या है, ये मैं इसको 1 बोल देता हूँ, क्योंकि ए से डायरेक्टली करंट कनेक्टेड है, ये 1 हो गया। फिर ये वायर भी तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जो करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाना चाहिए। तो मैं इसको भी 1 ही बोलूँगा। ऑल राइट, तो इसको भी 1 बोला, ठीक है। फिर अब 1 से ये कनेक्टेड है। मैं बता देता हूँ पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे करंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो करंट यहाँ जाएगा एंड यहाँ पे भी सेम ही करंट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ से, जैसे यहाँ से मान लेते हैं कोई वायर है, ए में वायर आ रही, तो यहाँ पे करंट आई आ रहा है। तो फिर ये करंट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होएगा ना, क्योंकि ये और ये पॉइंट में दोनों का सेम रेजिस्टेंस है, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो इक्वल होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे जितना करंट आएगा उतना करंट यहाँ पे आएगा। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा उसका इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम ही होने वाला है। ऑल राइट, सो यहाँ पे भी मैं मार्क कर देता हूँ ऐसे 1, ठीक है। फिर अब ये जो करंट है ये नीचे जाएगा, यहाँ वाला भी करंट नीचे जाएगा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का भी सेम पोटेंशियल हो जाने वाला है। तो मैं इसको मार्क कर दूंगा 2। ये एक मेथड है, ये सिमेट्री वाला मेथड तो नहीं है, बट एक और मेथड है टू सॉल्व द क्वेश्चन, कि हम लोग पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। एंड आई होप टीचर्स ने कराया होगा ये वाले क्वेश्चन। तो करंट यहाँ पे ऐसे आ गए, ऐसे आ गए। फिर अब ये जो 2 है ये बी से कनेक्टेड है डायरेक्टली। अब ये हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि 1 और 1 इन दोनों का पॉइंट्स पोटेंशियल सेम है, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो यहाँ पे कोई रेजिस्टर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला जो रेजिस्टर है, ये वाला जो लाइन है, ये 1 और 1 के बीच में है। तो ये तो इक्वी पोटेंशियल हो गया ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन पॉइंट्स आर इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल का मतलब पता होगा, इसका मतलब होता है सेम पोटेंशियल पे। इक्वी पोटेंशियल, नो करंट फ्लोज एंड वी रिमूव द रेजिस्टर। बेसिकली हम लोग रेजिस्टर रिमूव कर देते हैं, उसको कंसिडर नहीं करते। नो करंट फ्लोज एंड वी रिमूव द रेजिस्टर, रिमूव द रेजिस्टर। ऑल राइट, हम लोग यही करते हैं। तो जो ये रेजिस्टर है 1 और 1 के बीच में, हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। सिंपली मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्रॉस बैठा दूंगा। इस क्रॉस का मतलब है कि यहाँ पे कोई रेजिस्टर हम लोग नहीं मान रहे हैं। ऑल राइट, एंड यहाँ पे भी 2 और 2 के बीच में भी यही हो रहा है कि यहाँ पे भी कोई रेजिस्टर काम नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ से भी कोई नहीं होएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाएंगे इस सर्किट का। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट है ए, ठीक है। अब ए से हम लोग जा रहे हैं 1 में, तो ये एक रेजिस्टर है और ये पॉइंट हम, मैं इसको 1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो ए से कितने वायर्स जा रहे हैं, एक ऐसा है एक ऐसा, इक्वी पोटेंशियल है, तो दोनों 1 1 पे ही है। तो यहाँ पे 2 रजिस्टर है जो 1 पे जा रहे हैं, यहाँ पे 1 पे, ठीक है। अब हम लोग 1 से 2 में जाएंगे, 1 से 2 में, तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट 2 है। तो सेम 2 रेजिस्टर्स है, 2 से कनेक्ट हो रहे हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे 2 होगा ऐसे, ठीक है। फिर 2 वाला बी से कनेक्टेड हो जा रहा है, यहाँ पे 2 बी से कनेक्टेड हो जा रहे हैं। तो लेट्स से अगर ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पर ऐसे करके ये बी से कनेक्ट हो गया एंड यहाँ पे भी जाके बी से कनेक्ट हो गया। ऑल राइट, इतना समझ आया होगा। एंड लास्टली हम लोग को देखना है कि बी और ए भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक और रजिस्टर आएगा जो ए और बी को कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो बन गया एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन, एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन। अब ये तो सॉल्व कर ही लेंगे, ये दोनों पैरेलल में है यहाँ पे, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। मैं इसको भी सॉल्व करके दिखाई देता हूँ फॉर योर बेनिफिट ओनली। तो यहाँ पे सबको आर आर ही पकड़ते हैं, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना वो आर ही पकड़ेंगे सबका।
तो ये कितना हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा, ये r/2 और ये r/2 हो जाएगा, ये यहाँ पे r है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे पॉइंट बी है, एंड यहाँ पे भी एक रेजिस्टर है, ऐसे करके। ये तीनों कितने r/2 के हैं, r/2, 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 एंड ये r का है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो तीन r/2 मिला के कितने हो जाएंगे, 3r/2, एंड यहाँ पे कितना है, r है। सो यहाँ से क्या होता है, लाइक दिस, एंड वी हैव दिस। सो ये 3r/2 है, एंड ये सिंपली r है। तो ये दोनों पैरेलल में, अब तो इजी हो गया। अब डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3r/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 5r/2। जगह नहीं है, एक सेकेंड मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, सो ये 3/2 इंटू यहाँ पे 5/2 हो जाएगा। ये तो तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना भाई, पैरेलल में है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं पता ही होगा। तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है ना, अल्टीमेटली आर इक्विवेलेंट अगर हम लोग लिखें यहाँ पे, तो वो आता है 3/5, 3/5 आर, एंड यही करेक्ट आंसर होएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया होगा, ज़्यादा बहुत इजी है। मतलब जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, हम लोग इक्वल पोटेंशियल्स मान लेते हैं दोनों पॉइंट्स के, फिर हम लोग एक बेसिक सर्किट डायग्राम बना लेंगे ताकि सॉल्व हो जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब डिसेंट लेवल का क्वेश्चन था, मेंस में बहुत आने का प्रोबेबिलिटी है। तो इसका आंसर है 3r/5। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रिज्म है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 12 रेजिस्टर्स है, 440 ohm each are used to make a prism with hexagonal base as shown in the figure. Then the resistance between two adjacent corners, ये important part है कि हम लोग को निकालना है, between two adjacent corners of the base is 10k ohm, so we have to find the value of k. तो पहले तो हम लोग को निकालना है adjacent corners में। तो adjacent corners क्या हो गए, मान लेते हैं ये दोनों adjacent हो गए। adjacent मतलब आसपास, ये a है ये b है, मैंने मान लिया। तो हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के आसपास। अब इसमें भी हम लोग सेम चीज़ यूज़ करेंगे, बट हम लोग का मेन यहाँ पे क्या होगा ना, मैं बताता हूँ। अब मेन डायग्राम ऐसा है कुछ, लेट्स से ये दोनों पॉइंट्स के हम लोग अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। ठीक है, तो सेम करंट कैसे फ्लो करेगा, यहाँ पे करंट, यहाँ पे करंट, एंड यहाँ पे करंट, और ये करंट यहाँ पे आएगा बी पॉइंट पे, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो करंट यहाँ पे जा रहा है वो सेम करंट वापस यहाँ पे आएगा। लेट्स से अगर इस वायर में I1 करंट आ रहा है, इस वायर से ए से यहाँ पे I1 जा रहा है, ऊपर जा रहा है I1, तो सेम करंट I यहाँ पे I1 नीचे भी आएगा, बी के पास भी यहाँ पे I1 नीचे भी आ रहा है। लेट्स से यहाँ पे I2 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है, तो यहाँ पे वापस I2 ही आएगा, क्योंकि जो करंट जा रहा है उसको आना तो पड़ेगा ही वापस, ये तो नहीं खो जाएगा बीच में। एंड लेट्स से यहाँ पे I3 जा रहा है, यहाँ पे I3 जा रहा है, तो सेम I3 बी के पास आ रहा है। तो यही मेन बात है। तो इसका मतलब जो ये कनेक्शन है यहाँ पे जाके हम लोग उसको हटा सकते हैं ना, क्योंकि जितना करंट ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अगर डायग्राम ड्रॉ करूँ, तो अगर यहाँ पे ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ये पॉइंट बी है, तो जो ये वाला वायर है, ये वाला वायर है, मैं इसको क्या शो कर सकता हूँ ना, मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ इसको, कि मैं इसको, यहाँ पे तो दो वायर्स है ना, हर वायर का रेजिस्टेंस आर है, तो मैं कुछ ऐसे शो कर सकता हूँ कि ये ना अलग है, सॉरी ये थोड़ा, ये स्ट्रेट है एंड ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे है, पीछे जा रहा है। तो मैंने इस वायर को इन पूरे यहाँ पे और भी जो कनेक्टेड हटा लिया, उन सब से हटा लिया मैंने। या मैं ना इसको और अच्छे से शो कर देता हूँ रेजिस्टर्स बना के ही। बेसिकली मैंने इसको क्या किया ना, दो वायर्स है तो दो रेजिस्टर्स हो गया। कैसे, यहाँ पे एक वायर ये, एक वायर ये, हर एक वायर का क्या है, रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, तो मैंने ऐसे शो कर दिया इसको, मैंने इस कनेक्शन से हटा दिया इन दोनों वायर को, क्योंकि जो करंट ऊपर जा रहा है वही नीचे आ रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे, जितना यहाँ जा रहा है ना, घूम घाम के यहाँ वापस आ जाएगा। ऑल राइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, जो पीछे वाला वायर है, लेट से हम लोग पीछे वाले वायर की बात करते हैं, इस वायर की बात करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर करंट एक्स जा रहा है, तो इस वायर से ना नीचे एक्स वापस आएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी जो ऊपर वाला पार्ट था ना, हम उसको हटा सकते हैं, वो कनेक्शन हट सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा। मान लेते हैं इस वायर में अगर वाई करंट जा रहा है और नीचे वापस वाई आ रहा है,
तो इसका मतलब जितना ऊपर जा रहा है डायरेक्टली नीचे आ जा रहा है, कनेक्शन ही नीडेड नहीं है। तो अगर हमको डायग्राम ड्रॉ करना पड़े, अब जिस बच्चे को नहीं समझ आया ना भाई, तुम मेरे को डीएम कर देना टेलीग्राम पे, मैं टेलीग्राम लिंक मेंशन कर दिया हूँ यहाँ पे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी और बायो में भी। तुम लोग मेरे को मैसेज कर देना अगर नहीं समझ आया होगा। बहुत चांसेस है नहीं भी समझ आए, कोई बात नहीं, घबराना नहीं चाहिए। मेरे को भी नहीं, मेरे से भी सॉल्व नहीं हुआ था, मैंने जब देखा था ना इस क्वेश्चन को, मेरे से भी नहीं हुआ था, बहुत ट्राई करने के बाद मेरे से हो गया। सो इफ़ यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन इट इज़ नो प्रॉब्लम, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। तो मैंने क्या बोला कि जितना करंट इस वायर में ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग इस पॉइंट को ना इस पॉइंट जॉइंट से हटा सकते हैं। सो आई कैन ड्रॉ समथिंग ना लाइक दिस, ऐसे करके, ये ए है ये बी है। फिर सेम चीज़ ये जो डॉटेड वाला वायर है जितना ऊपर जा रहा था उतना नीचे आ रहा है, तो मैं इसको भी हटा सकता हूँ, ये ऐसे कर सकता हूँ मैं। एंड ये वाले वायर में भी जितना वाई ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ जा रहा है, तो मैं इसको कुछ ऐसे शो कर सकता हूँ। आई होप समझ आया होगा मैंने क्या किया है ना, ये तीनों जो जॉइंट थे ना मैं उनको हटा दिया हूँ। तो अब सिंपल बन गया ये डायग्राम, अब तो हो ही जाएगा। अगर मैं इसका ना ऊपर से, अगर मैं टॉप व्यू से इसका ड्रॉ करूँ, इसका इमेज अगर टॉप व्यू से ड्रॉ करूँ ना, तो ये कुछ ऐसा है। पहले तो हेक्सागन है ही, ऐसे करके, फिर यहाँ पे दो वायर्स है ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी रेजिस्टर्स है, हर एक पार्ट में रेजिस्टर है। और ये मत समझना कि भाई मैंने ड्रॉ नहीं किया इसका मतलब नहीं है, हर एक पार्ट में रेजिस्टर है। यहाँ पे भी रेजिस्टर है। अभी तो बहुत सिंपल हो गया, ये क्या है, दोनों सीरीज में इसके साथ पैरेलल है। हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, अब तो समझ आया होगा भाई, अब ये मत बोला नहीं समझ आया, बहुत मेहनत से समझा है इसको। सो ये क्या है, ये आर आर मानते तो टू आर हो गया, टू आर और यहाँ पे आर पैरेलल में है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन शो कर देता हूँ, 2 × 1 / 3 आर। तो जो ये वाला पार्ट है वो हो जाएगा कितना, 2/3 आर। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये कुछ होएगा ऐसे। फिर ये दोनों कितना है सीरीज में, तो मैं इसको 2 आर लिख सकता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे ऐसे करके, फिर नीचे भी एक है। ऑल राइट, अब फिर ये भी सीरीज में है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऐसे करके यहाँ पे, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट है बी। ये कितना था, ये था 2/3। ये वन है ये वन है, मैं मान लेता हूँ ना आर की जगह मैं वन लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये टू ये टू ये वन ये वन ये वन, ठीक है। तो अब ये क्या है, 2/3 1 1, ये सीरीज में है तो ऐड कर देना, 2 + 2/3 वो कितना होता है, 2 + 2/3 8/3 होने वाला है। एक सेकंड, 2 + 2/3, हाँ 8/3 होएगा ये, ठीक है। फिर ये टू वाला और ये वाला भी पैरेलल में है, तो इसको भी साथ में लिख ही लेते हैं एक में ही। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, 8/3, ये टू ये वन और ये हो जाएगा, बेसिकली ये टू और वन पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा वापस, ये हो जाएगा 2/3। तो अगेन सेम चीज़, 8/3 और 2 पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा, 8/3 और 2, अगर 6 + 8 14 हो जाएगा, 14/3 कर देंगे हम लोग। एक सेकेंड मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी, एक सेकेंड। कैलकुलेशन में यहाँ पे 8/3, 8 × 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8 + 6 हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा 16/14, दैट इज 8/7। तो ये वाले पार्ट को ना हम लोग लिख सकते हैं 8/7 डायरेक्टली। अब कैलकुलेशन तो भाई तुम लोग ही कर लेना, अगर नहीं भी समझ आना कैलकुलेशन तो इजी है इसका। फिर ये क्या हो जाएगा, ये वन है ये वन है, टू हो गया, 2 + 8/7। तो 2 + 8/7 हो जाएगा 14 + 8 दैट इज 22, 22/7। तो मैं इसको क्या ड्रॉ करके लिख सकता हूँ रब करके, इट इज 22/7। तो अब 22/7 और यहाँ पे 2/3 पैरेलल में है, तो ये तो हो गया सिंप्लीफाइड। सो 22/7 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाई 66 + 14, एंड यहाँ पे ये कट जाएगा। तो ये कितना होता है, ये होता है 44 डिवाइडेड बाई 80।
ठीक है, 44 डिवाइडेड बाई 80 इज 11/20। ऑल राइट, तो 11/20 ये आ रहा है। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देयरफॉर जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना आ रहा है, 11/20 आर आ रहा है। मैंने आर नहीं लिखा था ना सब में, इन सब का तो रजिस्टर 40, आर का वैल्यू 40 है, बट मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैंने ऐसे ही कैलकुलेट करके दिखा दिया। और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, इट वॉज गिवन 40। सो यहाँ पे आर 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रब करके लिख लो इंटू 40। सो दिस इज 22। अब जो आर इक्विवेलेंट है ना उसको 10 की तरह रिप्रेजेंट किया था। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 10K इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, और हम लोग ने निकाल लिया आर इक्विवेलेंट कितना है, 22 है। तो यहाँ से जो के का वैल्यू आ रहा है वो निकालना था, दैट इज 2.2, एंड यही करेक्ट आंसर दे के रखा है क्वेश्चन में। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छा तगड़ा क्वेश्चन था, एडवांस में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, तो दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। AITS या जो भी होता है ना टेस्ट सीरीज में आ सकता है ये क्वेश्चन। सो डू लुक फॉर इट, वापस देख लेना, मेरे को मैसेज कर देना अगर समझ नहीं आया हो। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छी बुक से उठाया गया है, इजी क्वेश्चन, तगड़ा नहीं दिखने में लगेगा अरे भाई क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, फर्स्ट ऑफ ऑल इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेज है, हैज बीन मेड एज शोन इन द फिगर, ईच रेजिस्टेंसेज आर, वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। दिखने में खतरनाक है बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जीपी आना चाहिए, इसका एक फॉर्मूला है हम लोगों को, जीपी का इनफाइनाइट सीरीज, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। जीपी सीरीज वो कितना होता है, फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जीपी में, उसका दिस इज ए डिवाइडेड बाई 1 - आर। ठीक है, ए इज फर्स्ट टर्म, भाई इतना तो आता ही होगा भाई, मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो। फर्स्ट टर्म एंड आर इज कॉमन डिफरेंस, या नहीं, आर क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं आर को, आर जो भी होता है पता होगा मेरे को, नहीं कॉमन डिफरेंस तो नहीं बोलते, वो तो उसमें आता है सीक्वेंस, उसमें आता है, अरे एपी में आता है, हाँ। तो ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे वापस पॉइंट्स मार्क करेंगे। तो ए से ये पॉइंट को मैं 1 बोल देता हूँ, यहाँ पे ऐसे 1 बोल दिया। फिर 1 से जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, तो ये दोनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे, तो मैं इसको 2 बोल देता हूँ, 2 एंड 2। फिर सेम चीज़, जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा, एंड जितना करंट इसमें जाएगा 2 से उतना ही इसमें जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको 3 बोल देता हूँ, इसको भी 3, इसको भी 3, इसको भी 3। तो हम लोग देख सकते हैं इसे कंटिन्यू होता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो फ्रॉम हियर वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे as points are equipotential, points are यहाँ पे equipotential, हम लोग क्या कर सकते हैं ना, बहुत सिंपल चीज़, एंड ये चीज़ हम लोग बहुत सारे इक्वेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग क्या सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, तो ए से 1 में जा रहे हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ए से 1 में गए हम लोग, ये पॉइंट 1 है, ए से 1 में जाने में एक रेजिस्टर है, ये 1 है। फिर 1 से हम लोग 2 में जाएंगे तो 2 रेजिस्टर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ऐसे शो कर सकता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट 2 है, ठीक है। फिर पॉइंट 2 से हम लोग जब जा रहे हैं तो हम लोग के पास 4 रजिस्टर है, ऐसे ऐसे, ये सेम ही है, ठीक है ना। ये क्या है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये, तो ये चलता रहेगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। तो अगर हम लोग यहाँ पे इक्व, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मतलब अप टू पॉइंट बी तक चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाले तो क्या होगा, पहली बात तो यहाँ पे आर है, फिर इन दोनों का क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा r/2। सो जो इसका है ये हो जाएगा r/2, फिर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r/4, इसका इक्विवेलेंट r/4। फिर जो इसका नेक्स्ट वाला आएगा यहाँ पे सीरीज सर्किट डायग्राम, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा r/8, ठीक है। एंड चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। तो भाई अब तुम लोगों को सम, यहाँ पे सम ऑफ द सीरीज आता ही नहीं, और ये सब क्या हो जाएंगे, अगर मैं वापस ड्रॉ कर दूँ, तो बेसिकली अगर ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए से पहले यहाँ पे ऐसे 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 एंड सो ऑन, फिर यहाँ पे पॉइंट बी आ जाता है। ये पहले आर का है, फिर r/2 का है, फिर r/4 का है, फिर r/8 का है, एंड चलता रह रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है। और उसके बाद बी आ जाता है, तो ये सब सीरीज में है। तो अब क्या हो गया, अब तो सिंपली हो गया ना, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जीपी वाला।
तो अगर उसका जो फॉर्मूला होता है वो लिखे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा r प्लस आर बाई टू प्लस आर बाई फोर एंड सो ऑन। तो भाई r कॉमन ले लो, 1 प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर अप टू इनफाइनाइट। इसका क्या सम होता है, यहाँ से r इक्विवेलेंट जो आता है ना, वो हो जाएगा r इंटू फर्स्ट टर्म इज a डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो होता है। हाँ, जो r होता है ना वो कॉमन रेशियो होता है, 1 माइनस वन बाई टू। सो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस वन बाई टू इज वन बाई टू एंड 1 डिवाइडेड बाई वन बाई टू इज 2। सो जो फाइनल आंसर है यहाँ से, therefore r equivalent between a and b is 2r and this is the final answer। ठीक है। सो ये है सोल्यूशन। आई होप आप लोगों को पूरा सोल्यूशन समझ आया होगा। ये तीनों जो क्वेश्चंस मैंने लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब इंटरमीडिएट या डिसेंट बोलेंगे हम लोग। ये भी नहीं मेंस के भी लो, मेंस लेवल के तो नहीं थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। अब जिन बच्चों को नहीं आते ना भाई, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई विल ऑल्सो से कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आई हैव मेड द टेलीग्राम चैनल। उस पर मैं क्या करूँगा, आई विल पोस्ट द सोल्यूशन द क्वेश्चंस बिफोर पोस्टिंग द वीडियो। मतलब वीडियो बनाने से पहले ना मैं सोल्यूशन मतलब वहाँ पे क्वेश्चंस पोस्ट कर दूंगा। एंड आई हैव ऑल्सो डिसाइडेड टू पोस्ट सम चैलेंजेस, अच्छे क्वेश्चंस हो गए मेंस लेवल के, एडवांस लेवल के। आई विल पोस्ट दोज क्वेश्चंस इन द टेलीग्राम चैनल। सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है एंड इन द बायो ऑफ द यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो प्लीज़ फॉलो द सीरीज एंड डेफिनेटली आई होप ऑल द बेस्ट, सबका अच्छा ही होगा इन द एग्जाम।